एपिसोड की शुरुआत में एक्स्ट्रा एपिसोड में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वो जाने लगता है तो वहाँ पे रुकता है और कहता है कि मिंग्यू, तुम तो बहुत अच्छी हो, पढ़ी लिखी फैमिली से हो। तो कहती है हाँ, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि दोबारा मुझे बोलना ना पड़े, तुम हर एक चीज़ आइंदा से ध्यान रख के करोगी। यहाँ पे वो उसे फ्रेंड धमकी देता है। यहाँ पे कहती है ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है चलो मेरे साथ तुम। यहाँ पे बहुत डर जाती है डोंकी, वो उसको कह रहा है उसके साथ चलने के लिए। यहाँ पे वो बोलता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी। वहाँ से वो उसके साथ ही चली जाती है। यहाँ पे फ़ैन की बात जो है मिंग्यू को घूम रही थी कि उसने एक मेड के सामने मुझे तरीका सिखाने को कहा, मतलब मैं एक प्रिंसेस हूँ, उसके बाद भी यहाँ पे कहती है मैं सबक सिखाऊंगी, जो कि हाथ में गिर चुका होता है डोंग के। और यहाँ पे फैंक के तो फैंक पे ज़्यादा गिरता है सूप, और वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो यहाँ पे वो उसको ठीक कर रही होती है। यहाँ पे कहती है एक बात बोलूँ, अगर तुम गुस्सा ना करो तो, मतलब उसको गुस्से से फ्रेंड्स बहुत डर है। यहाँ पे कहता है क्या बात है बोलो। यहाँ पे कहती है आपकी वो फियांसे है ना, आपने मुझे कहा, तो आप अपनी फियांसे को इस तरीके से ट्रीट क्यों करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगा, वो भी मेरे लिए। मैं आपको बस यही बोलना चाह रही थी। मतलब फ्रेंड्स वो रुक रुक के बोलती है। तो यहाँ पे कहता तुम मुझे सिखाओगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कहती अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे नहीं अच्छा लगा कि मेरे लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया, और वो भी उससे कहा उस मेरे सामने, उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। यहाँ पे कहता है ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ना तुम्हें ज़रूरत नहीं है, जितना मैं कहूँ ना उतना ही कहो। मैंने हमेशा एक चीज़ कहा है, यू आर माइंड मेड नॉट एवरीवन। कहती है हाँ वो मुझे पता है, और वैसे भी मैं तुम्हें हर तरफ से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मतलब जैसा कि फ्रेंड फैंग जो है शुरू से उसे प्रोटेक्ट करता है, जो कि समझ में डोंग को बहुत बाद में आया था, वो तो लेट हो चुकी थी, लेकिन शुरू से वो हर एक चीज़ प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे कहता है देखो उसने जो भी किया गलत किया, उसे वैसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ तुम मेरी मेड हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी का भी हक जमा के वो कोई भी काम करवाए। कल के डेट में वो कहेगी कि तुम उसके शूज़ पोछो, तो क्या तुम उसके शूज़ पोछोगी? अगर वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करेगी तो क्या तुम वैसे ही ट्रीट हो जाओगी? क्योंकि तुम तो हो स्टूपिड, तुमको जो जैसे बोलता तुम तो वैसे ही हो जाओगी। मतलब इतना सारा बात बोलता है ना डोंग को। डोंग खामोश हो जाती है। कहती है नहीं मैं ये सब क्यों करूँगी। कहता नहीं तुम करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे कहती है अच्छा ठीक है, मैं आगे से हर एक चीज़ का ध्यान रखूँगी, हर एक चीज़ के बारे में मैं सोचूँगी, ठीक है ना। तो कहता हाँ ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे वो बोलती है कितना जल गया देखो ना। तो कहता मेरा ना जला, तुम्हारा क्या है। यहाँ पे कहती है यूजी ने भी तो मेरा साथ दिया, वो कितने अच्छे हैं। इतना सुनना कितना फ्रेंड हाई हो जाता है गुस्सा फैंक का। तुम्हें यूजी में क्या है, हाँ ऐसा क्या है, मैं तुम्हें उतना देर से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें समझाया नहीं समझ में आया। यूजी ने कहा किचन में जाने के लिए, वो उसकी बात सही है, तुम ना कभी किसी के फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकती हो। ओह इतना सारा सियप्पा, इतना सारा बात, ओ माय गॉड ये क्या फ्रेंड्स। यहाँ पे वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं ध्यान दूँगी, मैं आगे से नहीं बोलूँगी। पता नहीं क्यों तुम्हें यूजी से सुन के इतना गुस्सा आता है। यूजी से तो फ्रेंड नेफ्यू को बहुत ज़्यादा ही उसको गुस्सा आता है, अपने अंकल जी को। तो अंकल जी कहते हैं फैंग जी कि तुम ना मुझसे बात ही मत करो, यहाँ से जाओ अब यहाँ से, तुम्हें यूजी ही तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें वो प्रोटेक्ट करेगा। कहती है हर एक चीज़ में तुम गुस्सा क्यों हो जाते हो, अगर तुम चाहो तो प्यार से भी समझा सकते हो। यस फ्रेंड, अगर कोई चीज़ प्यार से समझाया जाए तो समझ सकता है इंसान। हर वक्त गुस्सा ईगो नहीं सही लगती है, क्योंकि उससे रिलेशनशिप जो है वो और बिगड़ता है, सही नहीं होता है। इसी रियल लाइफ में भी कभी भी रिलेशनशिप को हमेशा प्यार से समझो, अगर गलती होती है तो। इधर एक्स्ट्रा पार्ट में देखने को मिलेगा यहाँ पे जैसा कि डोंग पता करती है, जो कि फैंग को नहीं बताती है, और फैंग के पास आती है। यहाँ पे कहती है तुम बहुत ज़िद्दी हो,
कहता अच्छा, लेकिन मेरी से ज़िद्दी तो तुम हो, क्यों, तुम भी तो एक प्रिंसेस हो। तो कहता हाँ वो तो हूँ मैं, लेकिन मुझे एक चीज़ जानना है। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलने देता है और सडनली वो उसे किस कर देता है। तो यहाँ पे बोलती है फैंग छोड़ो मुझे, लेकिन यहाँ पे वो बोलता है नहीं, फ़िलहाल चुप रहो। अगेन उन दोनों के बीच में किस होता है। इधर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो बताती है डोंग फैंग के बारे में कि तुमने जो भी इतना कुछ किया मेरे लिए वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या तुमने सोचा था मेरे बारे में? नहीं सोचा था ना। अपने गुस्से को इतना भी हावी मत होने दो यूजी के सामने। यहाँ पे कहता है मैंने सोचा था कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब क्या, तुम क्यों कर रही हो ये सब? प्लीज़ मत करो। समझ में आई मेरी बात? यूजी का मामला ख़त्म करो, उसको मैं हैंडल करूँगा। यहाँ पे वो उसको जो दिखता है पिजन सील, यहाँ पे कहती है तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पे कहता हाँ, ये कुछ ही लोगों को मिलते हैं ये टैटू दुनिया में के लिए, जो कि गवर्नर है, और ये एट ए टाइम आने पे इसके लिए हम लोगों को हर वक्त खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पे कहती है मैं तो कभी कभी डर जाती हूँ ये सील को देखकर। ये टैटू बहुत ज़्यादा गंदा वाला है। अगर कहीं तुम्हें कुछ हो जाए, इसके लिए तुम्हें अगर आर्मी वाले लोग बुला लिए तो फिर मैं क्या करूँगी। यहाँ पे कहता है इस टैटू का यही मतलब है, मुझे उन लोगों के लिए हमेशा खड़ा करना और उन लोगों को पहले मुझे प्रोटेक्ट करना है। मुझे खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना, उन लोगों को करना है। यहाँ पे कहती है मुझे पता है, इसी वजह से तो मुझे डर है कहीं इन वजह से तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। यहाँ पे कहता नहीं होऊंगा दूर, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। कभी भी कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैं तुमसे दूर कभी नहीं हो सकता हूँ। यहाँ पे कहती है आई थिंक ऐसा ही हो। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि एक तरफ खुशी भी थी, दूसरी तरफ ये भी था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है फैंग को। जो बात सच थी फ्रेंड्स, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं लास्ट एपिसोड के, कि उसको कभी भी कुछ भी किया वो तो दुनिया से ही चला जाता है। यहाँ पे बोलता है कि आई प्रॉमिस यू एवरीथिंग, जो भी तुम बोलोगी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो सब चीज़ करूँगा। एंड दोनों के बीच में किस होती है प्यारी सी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे वो बोलती है हम दोनों बस ऐसे ही खुश रहें। आई होप फ्रेंड ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको पसंद है। जैसे ही अगर इसका पार्ट 2 आता है तो ज़रूर मैं एक्सप्लेन करूँगी।